चलिए भाई, आ जाइए। देखिए, आपकी क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि टाइम कम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आज आपकी क्लास में जो है आपके 10th का फर्स्ट टेस्ट मैं कंप्लीट करा दूंगा। और शायद कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा मैं 12th भी कराऊंगा। 12th का फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट करा दूंगा आपका, ठीक है। तो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं, फिर लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बेटा, पहला एक्सरसाइज में मैंने आपका करा चुका हूँ मैं, तो उसमें था आपकी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दिया। सेकंड एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तो रेशनल और इरेशनल नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ, एलसीएम सब हो चुका है। और सीधी बात अब जो है आपकी जो रिड्यूस सिलेबस में आपकी सिर्फ दो ही एक्सरसाइज हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू में है कि जो फाइव मतलब ऐसे अपरिमेय संख्या बतानी है, यानी कि रेशनल नंबर आपको प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या, यानी कि प्रूव दैट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, इसे करते हैं बेटा, इधर मैं हिंदी का करूंगा, बाद में मैं इंग्लिश में, है ना, बाइलैंग्युअल कराऊंगा ना, तो इंग्लिश वाला के लिए प्रॉब्लम, पहले हिंदी वाला करा देते हैं। तो सॉल्यूशन में करेंगे इसके, माना रूट फाइव एक क्या मान लेंगे थे, परिमेय संख्या संख्या है, माना रूट फाइव एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। दो नंबर्स विच डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, है ना, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमने एक परिमेय संख्या अपनी तरफ से मान लेंगे। तो जब परिमेय संख्या मानेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए अपॉन बी के, ठीक है, ए अपॉन बी के इक्वल। तो जहां ए और बी जो होंगे पूर्णांक है और ए कॉमा बी का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब जब रूट फाइव इक्वल टू हमने ए अपॉन बी माना, तो ये इसके नीचे अगर हम वन मानेंगे सपोज करो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कहाँ पहुंच जाएगा, रूट फाइव के पास है। तो रूट फाइव बी बराबर ए, इसे हम उल्टा भी घुमा सकते हो आप लोग, तो लिख दोगे ए इक्वल टू रूट फाइव बी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम दोनों ओर स्क्वायर करने का, यानी कि स्क्वायर का मतलब बेटा वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने, वर्ग करो उसका, ए का स्क्वायर करोगे आप तो क्या, ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करोगे तो आप क्या होगा, रूट फाइव बी, है ना। इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया फाइव बी, ठीक, ठीक, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन वन, ठीक है। अब इसे इक्वेशन वन मान लिया बेटा, तो आप बताइए यहाँ पे, ठीक है। और इक्वेशन वन यहाँ पे आ गई, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हम मानते हैं, माना दोबारा से मानना पड़ेगा, माना बी बराबर फाइव के मान लो, या कुछ और भी मान सकते हो आप सब्स्टिट्यूट में, माना बी बराबर फाइव के, ठीक। अब जहाँ की सही, कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ रह गया शायद, हाँ यहाँ यहाँ रह गया, सही कह रहे हो, यहीं रह, यहाँ अगर आप लोग ऐसे करोगे ना, यहाँ डायरेक्ट वीडियो आपसे होगा नहीं, फिर मैं इसलिए लॉन्ग करके बता देता हूँ आपको, सही कह रहे हो आप, कैसा है बेटा, ऐसा आ जाता है यहाँ से, ए स्क्वायर अपॉन फाइव बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो इस वजह से अब हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ 5 a² को पहले मैंने डायरेक्ट कर दिया था आपकी वजह से, पर मुझे क्या पता आपको समझ नहीं आएगा, करता है, ठीक है। यहाँ 5a² को विभाजित करता है, तब 5a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब लिख देंगे माना, सही है, माना इक्वल टू 5k, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर b की वैल्यू क्या है, हमने क्या मानी है अभी, 5k, ठीक है। 5k कहाँ रख देंगे, इसमें, तो इसमें क्या था, a² इक्वल टू 5b², a² इक्वल टू 5b² आएगा, है ना। ये की वैल्यू कर देंगे 5k, 5k का स्क्वायर हो रहा है 5b², 5k को हो जाएगा 25k² 25 5b², मारकर बहुत इंग्लिश फैला रहा है आपको, 5 5 b², इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। ये अभी कराऊंगा, पहले हिंदी मीडियम वाला ही करा देता हूँ। यहाँ 5b² को करता हूँ, तब 5b को भी विभाजित करेगा, अतः 5a को b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तब हमारा मानना गलत था कि एक के अतिरिक्त a को b का अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अतः √5 एक परिमेय संख्या, अतः की जगह लिख दो इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। ये बात अब एक बार समझा दूं, फिर मैं इंग्लिश मीडियम बात करा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। चलो देखो क्या था, √5 एक परिमेय संख्या है। बेटा आपको दे रखा है कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। जब ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इससे विपरीत चीज मान लेंगे, यानी कि इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट में परिमेय की जगह मान लेंगे परिमेय संख्या। तो √5/1 बराबर a/b, ठीक है। परिमेय संख्या मान ली हमने। परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या होती है जिसे हम a/b के रूप में या c/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर a/b मान लिया, क्योंकि परिमेय संख्या है। तो क्या जहाँ a और b क्या हो गए, हमारे पूर्णांक है,
और ए और बी के अतिरिक्त इसका किसका 1 के अतिरिक्त ए और बी का अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, कुछ नहीं करा, यहाँ पर हमने कर दी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले के ऊपर वाले से, ऊपर वाले के नीचे वाले। यहाँ आ गया रूट 5 बी बराबर ए। ठीक है, अब ए बराबर हो गया हमारा, इसे घुमा दिया यहाँ से इधर कर दिया, यानी कि ए इक्वल हो गया रूट 5 बी, लिखा हुआ वही है, बस इधर से चेंज करा। अब हमने अपनी तरफ से इसका करा 2 बार स्क्वायर। ठीक है, अब ए का स्क्वायर करोगे आप तो वर्ग करोगे, मतलब तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, रूट 5 का करेंगे तो 5, और बी का करेंगे तो बी स्क्वायर। इसे मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब यहाँ से हम ऐसा नहीं देख सकते ये 5 जो है इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, अब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जब ए स्क्वायर को विभाजित करता है बेटा, तो ए को भी तो विभाजित करेगा। ठीक है, मान लिया 2 हमारा 4 को डिवाइड किसे करना है, 4 8 में 4 का स्क्वायर है जैसे कि 16 है, तो 2 हमारा 16 को डिवाइड करता है। अब इसका क्या होता है 4, रूट इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये 2 इसे भी डिवाइड करेगा। तो इसी प्रकार 5 ए स्क्वायर को करता है डिवाइड, तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अब हमने क्या करा, यहाँ से बस खत्म। अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू मान ली 5 ए। ठीक है, तो अब क्या करा हमने, तो पहले ना मिस्टेक करती, यहाँ पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है बेटा, ये है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, तो ए बराबर 5 के, तो 5 के का स्क्वायर हो गया, और इधर 5 बी एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, यानी कि इस बार ए स्क्वायर की जगह हमने 5 के रख दिया, तो 5 के का स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, के का स्क्वायर हो गया के स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया 25 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, है ना। ए बराबर रख दिया 5 के, क्योंकि ए बराबर 5 क्यों रखा, क्योंकि बी के साथ तो पहले से ही एक नंबर दिया हुआ है, तो वो जो नंबर दिया हुआ है उसे ही मान लेंगे, उसके साथ कोई और भी के भी ले सकते हो, एम भी ले सकते हो, एन भी, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, कोई सा वेरिएबल ले लेना। तो यहाँ पे देखो 25 के स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, तो 25 को 5 से काटा हमने तो 5 बार 5 के बराबर आ गया बी स्क्वायर। अब सेम इसमें टेक्निक, इसमें हमारी के बराबर हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब 5 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार 5 ए को बी दोनों का, देखो एक बार तो ए को डिवाइड कर रहा था वो, एक बार कर रहा है बी को, तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा 5, यानी कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों का मतलब उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5 ए और बी का। इसलिए हमारा मानना क्या गलत है कि जो एक है इसके अलावा कोई और इसका गुणनखंड नहीं है, लेकिन अभी हमारा तो ये मानना गलत हो गया कि एक के अतिरिक्त इसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसका एक के अतिरिक्त हो गया 5 आ गया, इसी प्रकार कोई और सा भी हो सकता है। तो क्या हो गया बेटा, ये हमारा आ गया गलत, जो हमारा मानना था वो हो गया गलत। इसलिए रूट 5 क्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये था हमारा रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 5 मिनट है आपके, आप रिज्यूम करके आप देख सकते हो कि मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं, इसलिए से आप इसे ना वीडियो को पॉज करके देख लेना, तो ये लिख लेना, अपना कॉपी कर लेना पॉज करके। ठीक है, उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम वालों को करा देता हूँ आपका इंग्लिश में। ठीक है बेटा, इतना एक बार और नजर डाल लो आप पॉज करके वीडियो को देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं मिटा दूँ। चलिए सोल्यूशन करेंगे। रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, लेट अज्यूम रूट 5 इज अ कैसा नंबर, इरेशनल नंबर है, तो इसे इसके अपोजिट मानेंगे। अपोजिट क्या होगा, रेशनल, रेशनल नंबर। जब आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा, दोज नंबर व्हिच आर डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, है ना, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। सो इसी जो हमारी लैंग्वेज जो हमारी डेफिनेशन है इसी के हिसाब से लिख देंगे, रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, वेयर
A and B are co-prime numbers and 1 is the only common factor of A and B। यानी कि बी जो वन है वो केवल एक ही उसका क्या है, ओनली कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सोल्व करेंगे, इसी का कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रूट ए इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 बी, देन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर देते हैं बेटा इसको बोथ साइड। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, 5 बी स्क्वायर। ठीक है, याद है, इसे मान लेंगे बेटा इक्वेशन 1। ध्यान से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर, देन 5 will divide a square, so it also it will also divide a। Let again a equal to 5k, put the value k, putting putting the value of k in equation 1, so a square 5b square 5k square equal to 5b square 25k square equal to 5b square। 5 will divide by 5 times, so 5 25, so v square equal to 5k square, so v square upon 5 equal to k square। Then we say 5 will divide k b square and it will also divide b, then clearly A and B are co-prime numbers, so we will discuss our assumption about root 5 is incorrect, so is incorrect, so root 5 is an irrational number।
So the English medium students, look on the wall. We have to prove that the root 5 is irrational number. So let's assume root 5 is a rational number. If it is a rational number, then we can write this root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime number and 1 is the only factor of a and b. So on cross multiply a equal to root 5. Then the square on both sides, a square equal to 5b square. Then 5 on substitution 5 come in the upon of a square, b square is equal to a square upon 5. Then 5 will divide a square, so it will also divide a. Then a equal to 5k. On putting the value of a in equation, first a 5k square equal to 5b square. ठीक है, ए की जगह हमने ये 5k यहाँ पर रख दिया ए स्क्वायर की जगह, तो यहाँ से बचा बी स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर. तो बी स्क्वायर ये 5 आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो इधर तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू k स्क्वायर. ठीक है, देन 5 विल डिवाइड बी स्क्वायर एंड एट विल आल्सो डिवाइड v, है ना. यदि ये बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये बी को भी डिवाइड करेगा. देन क्लियरली ए एंड बी आर क्या है, कोप्राइम नंबर. कोप्राइम नंबर क्या होना है, जिनमें दो से ज्यादा फैक्टर हो किसी के भी, है ना, विच हैव द टू और मोर देन टू फैक्टर्स. our then thus we can say that our assumption was about, है ना, was incorrect about the root 5. so root 5 is an irrational number. ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे लिख लेना स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पोस्ट करके. ठीक है, इंग्लिश वालों को भी एक बार हिंदी में समझाऊं. चलो देखो बेटा, मान लिया हमने माना एज्यूम कर लिया हमने कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, हमें निकालना कर रहे हैं. तो रूट 5 अपॉन 1 इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are co-prime numbers and 1 is the only common factor of a and b. a इक्वल टू हो गया रूट 5b. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करी, a1 के मल्टीप्लाई में आ गया, b आ गया रूट 5 को मल्टीप्लाई. अब क्या करा हमने, अब कुछ नहीं करा, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड. तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5b स्क्वायर. a स्क्वायर 5 आ जाएगा इधर इसके डिवाइड में, a स्क्वायर अपॉन 5 बराबर b स्क्वायर, है ना. ये ना इक्वल टू 5b स्क्वायर. देन 5 विल डिवाइड a स्क्वायर एंड विल आल्सो डिवाइड a. अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो किसे भी डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा. अब हमने क्या करा, a इक्वल टू मान लिया 5k, है ना. ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, अगर a की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5b स्क्वायर. अब a की जगह क्या रखना था, 5k. 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर. 5 से 25 डिवाइड हो गया बेटा कितनी बार में, 5 बार में. तो v स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन 5. इधर ये जो फिर से चला जाएगा सब्स्टिट्यूट करके 5 आ जाएगा इसके अपॉन में. अब क्या है, 5 की से भी डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, v से आपके डिवाइड करेगा b को भी. देन क्लियरली a एंड b आर द कोप्राइम नंबर. दस अवर अजम्पशन अबाउट 5 रूट 5 इज इनकरेक्ट. हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत है. किसके बारे में, रूट 5 के. ये कैसा नंबर है, कैसा है, कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल. ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर नहीं है, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर. ठीक है, इतना ही है. प्रूव दैट, क्या सवाल है, प्रूव दैट 3 प्लस 2.5 इज इरेशनल. इज 3 ये इरेशनल नंबर हमें दिखाना है. दर्शाइए कि सिर्फ देखिए इस बार सवालों में दोनों को मिक्स करके चलूंगा. ठीक है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, इसमें भी हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसे क्या मान लेंगे, पहले ये परिमेय दे रखा है, परिमेय इसे भी हम परिमेय मान लेंगे, यानी कि रेशनल है, सही रेशनल है. लेट अज्यूम
3 plus 2 root 5 is a rational number. यानी कि माना 3 plus 2 root 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है 3 plus 2 root 5 इक्वल टू a अपॉन b। अब कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ वही वाली लाइन लिखनी है जहाँ a एंड b पूर्णांक हैं और एक के अतिरिक्त a और b का अन्य कोई गुणनखंड नहीं है ना। यहाँ पर लिख देंगे हम where x and y are co-primes। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ नहीं करना। यहाँ से हम 2 रूट 5 इधर ऐसे रखा देंगे, प्लस 3 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इधर ले जाएंगे तो इसे बच जाएगा माइनस में। यानी बेटा 3 प्लस का था, इधर चला गया माइनस में दूसरी साइड। ठीक है, ये अब ये 2 जो है इसकी मल्टीप्लाई में है, तो रूट 5 इक्वल टू लगा 1/2 a अपॉन b माइनस 3। यानी कि ये जो दो इसकी गुणा में है, ये इसकी इसमें बहुत ज्यादा भाग में, तो इसे लिख देंगे एक बटे 2 a अपॉन b माइनस 3। ठीक है, अब ठीक है, ये तो ना नहीं, चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए hence the integers show 1/2 a1 b is a rational number। like that। इधर लिख देता हूँ, therefore root 5 is also a rational number। But we know that root 5 is a irrational number। So we conclude that root 5 is a irrational।
हिंदी में लिखा है, मैंने तो इतना लिख दिया परिमेय संख्या, परंतु हम जानते हैं इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। भी एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक बेटा आप लिखो इसे 1 मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए भी देखें, एक बार समझा देता हूँ इसको। प्रूफ हमें प्रूव करना था बेटा कि 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है ये कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि 3 + 2 √5 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। यानी कि 3 + 2 √5 जो है 2 √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। तो 3 + 2 √5 किसके इक्वल हो जाएगा, a/b के। यानी कि 3 + 2 √5 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के। यहाँ ए और बी कैसे है, पूर्णांक, और एक क्या अतिरिक्त ए और बी का कोई अन्य गुणक नहीं है। ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। ठीक है, यानी कि हमने मान लिया। और जो ए एक्स और वाई है वो कैसे हैं, को प्राइम है। तो एक्स और वाई तो हमने माने नहीं, माने तो ए और बी है। ए और बी कैसे है बेटा, को प्राइम नंबर। ठीक है, 2 √5 बराबर a/b - √3। ये जो 3 प्लस में है इसे ले आए हम इधर साइड में। जब इधर पहुंचेगा कोई भी नंबर आपको पता होगा अगर प्लस में होता है तो साइड में इधर की या इधर आता है या इधर आता है, दूसरी साइड को लेकर जाते हैं तो वो प्लस या माइनस में पहुंचता है। अगर माइनस वाले नंबर है तो प्लस में पहुंचेगा, प्लस वाले नंबर है तो वो माइनस में। तो 3 प्लस का था इधर, तो इधर पहुंचना किस में पहुंचेगा, माइनस में। अब 2 किसके था, ऐसा 2 √5 ऐसे लिखा हुआ था, इसका मतलब है 2 × √5। जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो वो बेचता है बेटे डिवाइड में, यानी कि जो 2 था ये पहुंच जाएगा 1.2 यानी कि डिवाइड में किसकी, a/b - √3 की। ठीक है, यहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। क्या है बेटा, पूर्णांक है। ठीक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है। और 1/2 ए और बी एक परिमेय संख्या है। जब a/b के रूप में कोई नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगी। इसलिए जो ए और बी के रूप में आ रहा है तो √5 भी कैसा होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें तो पता है कि √5 कैसा नंबर है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए हमारा मानना गलत था कि ये कैसी नंबर है, परिमेय संख्या। इसलिए क्या नंबर होगा, पर अपरिमेय संख्या होगी। गलती सुनो, अब hence a and b are integers, so 1/2 a/b - 3 is a rational number। क्योंकि ये इंटीजर्स हैं इसलिए ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होंगी, यानी कि ये कैसे नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। Therefore 5 is also a rational number, इसलिए 5 भी कैसा नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जैसे 5 √5, we know that √5 is irrational, लेकिन हम जानते हैं कि जो √5 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसलिए सो वी कंक्लूड दैट, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 इज आर इरेशनल नंबर। इसलिए √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कोई डाउट है तो बच्चे, इसके कितने सवाल हैं, 4 सवाल और हैं शायद।
वो 4 सवाल मैं अब कल कराऊंगा, मेरे पास में टाइम नहीं है। थैंक यू। और शायद कल मैं 12वीं की क्लास भी लूंगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, चलते हैं, बाय।